यूक्रेन के बहाने पुतिन की बड़ी योजना के खुलासे का दावा किया जा रहा है। यूरोप पर कब्जा करने की है पुतिन की योजना। खासतौर से पश्चिमी यूरोप के देश पुतिन के निशाने पर हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं जो आने वाले वक्त के लिए खौफनाक इरादे जो रशिया के नजर आ रहे हैं उनको जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, उन्हें बेनकाब करती हुई नजर आ रही हैं। अब इनमें कितना दम है ये समझने वाली बात होगी, लेकिन खबर तो यही सामने आ रही है कि पूरे यूरोप पर कब्जा करने की मंशा से भी पुतिन काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के जिस ऑपरेशन यूरोप के खुलासे का दावा किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पुतिन का ये पूरा प्लान है क्या? ऑपरेशन यूरोप, पश्चिम यूरोप पर नियंत्रण चाहते हैं पुतिन, यानी वेस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। ये कहा जा रहा है 3 दशक बाद भी पुतिन की कसक अभी बरकरार है, गई नहीं है। सोवियत जमाने का रूसी दबदबा चाहते हैं पुतिन, ये बात कही जा रही। इसके अलावा यूरोप में अमेरिकी सैन्य प्रभाव रूस के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, यह भी एक चिंता का विषय। शीत युद्ध के बाद रूस अमेरिका के बीच का जो रिश्ता है वो अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए भी इसके आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें, ये खुफिया पश्चिमी देशों के जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट है। उनकी रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है पुतिन के इरादों को लेकर। अगर यूरोप को लेकर पुतिन के प्लान की यह रिपोर्ट सही है तो पुतिन का वॉर प्लान अब समझ में आने लगा है। आइए इसे भी आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पुतिन का धर्म संकट है क्या? इस बार ठहर गए तो दोबारा जंग छेड़ना आसान नहीं रह जाएगा, फिर यहां तक आने में भी बहुत वक्त लगेगा। यूक्रेन से पीछे हटे तो नेटो की यूक्रेन में दखल आने वाले वक्त में बढ़ेगी और रूस की सीमा पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। यही तो सबब है इस पूरी जंग का। तो क्या यूक्रेन से पीछे हटना अब पुतिन के लिए संभव ही नहीं रहा? यह सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है। पुतिन के पास आज की तारीख में ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प, यूक्रेन से पीछे हट जाएं और अमेरिका विरोधी देशों के साथ लंबी सैन्य तैयारी करें। यह पहला और मुश्किल विकल्प नजर आता है। दूसरा, यूक्रेन पर कब्जा कर पश्चिम से अपनी शर्तें मनवाएं, लेकिन इसकी कोशिश में तो वो पिछले तकरीबन 1 साल से हैं, यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तीसरा, न्यूक्लियर हथियारों के दम पर पश्चिम को झुकने पर मजबूर करें। ये 3 बड़े ऑप्शंस, 3 विकल्प इस वक्त नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के सामने। सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन मौजूदा परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आसान नजर आ रहा है पुतिन के लिए, और क्या वाकई इस बात में बड़ा दम है कि पुतिन जितने आगे बढ़ चुके हैं पांव वापस खींचना अब नामुमकिन सा है? देखिए, तीनों ऑप्शन में मुझे तो चांसेस कम लगते हैं। मेरी जो अपनी सोच है कि मिस्टर पुतिन को चाहिए कि जो 4 क्षेत्र उन्होंने ऑक्यूपाई किया है और 5वां जो है क्रीमिया, उनके लिए जियो स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसको सुरक्षित करो तो आपका जो गेन है वो तो आप गेन कर ही लिए। आप इसको डोनेट्स्क की बात कीजिए, लुहांस्क की बात कीजिए, जापोरिजिया की बात कीजिए, खरसन की बात कीजिए, वो तो आपके कंट्रोल में है। बाखमुत में भी आप टफ फाइट दे रहे हो। आप यदि 5 क्षेत्रों को और क्रीमिया को सुरक्षित कर लेते हो तो स्ट्रेटजिकली आपने जीत हासिल कर ली है। अब उसको कैसे बचा के रखना है? लेकिन इसमें सर कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक भरे मंच से पुतिन अनाउंस भी करते हैं डोनबास को लेकर, हमें याद होगा, और वो कहते हैं कि ये रूस का एरिया, और फिर भी यूक्रेन वहां अटैक कर रहा है। टेक्निकली यूक्रेन तो रूस के एरियाज पे, रूस के लैंड पे तो हमला कर ही रहा है, और फिर भी पुतिन उसे वॉर तक नहीं कह पा रहे हैं, तो स्पेशल ऑपरेशन ही अभी भी कहे जा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो खतरा तो दिख रहा है कि भले ही आप कह दें कि हमने इसको जीत लिया है, लेकिन लड़ाई चल रही है, रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं, वहां टोटल कंट्रोल जैसी कोई चीज दिख नहीं रही। रवि, जब युद्ध छिड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है। लव एंड वॉर में सब कुछ फेयर है, कोई जिनेवा कन्वेंशन कुछ नहीं काम करता, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि
खाली शब्दों का प्रयोग करने से कि स्पेशल ऑपरेशन है। नहीं, लेकिन सिन्हा सच सर तो है कि एक ये बात और है। बताइए, आप जो बोल रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक वहां पर पोजीशन उसको डिक्लेयर कर दे, स्ट्रेटेजिक इलाका डिक्लेयर कर दे रशिया, लेकिन यूक्रेन से ज्यादा तो पश्चिमी फोर्स वहां पर शांत नहीं बैठेगी, वो होने नहीं देगी। नहीं तो वॉर में तो ये तो होगा ही। हाँ। वो इक्विपमेंट देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएगा तो ये तो लंबा खींचेगा। तो सवाल ये है कि यदि मैं मिस्टर पुतिन होता तो मैं इन चारों क्षेत्रों को इंक्लूडिंग क्रीमिया को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, और बाखमुत उसको पूरी तरह से सिक्योर करता, और उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगल पे हम थ्रेटनिंग कर कॉल देते। इसीलिए ये सवाल हम पूछ रहे थे, सही है कि इट्स नॉट ओनली रशिया वर्सेस यूक्रेन, इट्स रशिया वर्सेस नेटो ना। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब्जा भी कर लिया तो क्या अगर वहां पर वो पीसफुली रूल नहीं कर पाए तो, अगर ये वॉर की सिचुएशन बनी रह गई तो फिर इस कब्जे का क्या रेलेवेंस होगा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।